तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फणीश्वर नाथ रेणु के बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध उपन्यास मेला आंचल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये उपन्यास इतना बड़ा है, यानी कि लगभग 400-500 पेजों का है, लेकिन दोस्तों इस उपन्यास को मैं महज 9 मिनट में पूरा करने वाला हूँ। अब पूरा मतलब ऐसे नहीं कि हर एक उसके शब्द, मतलब उसका जो कहने का जो तात्पर्य है उसको मैं महज 9 मिनट में पूरा करवा दूंगा। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस उपन्यास को मैं प्रमुख 4 बिंदुओं पर चर्चा करके इस उपन्यास को खत्म करूंगा। पहला है लेखक परिचय। सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का लेखक जो उनका परिचय है, थोड़ा सा परिचय, ज़्यादा मैं मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस 30-40 सेकंड में उनका परिचय कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद उपन्यास की प्रस्तावना क्या है, उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, सभी पात्रों की मैं चर्चा नहीं करूंगा, प्रमुख पात्रों की चर्चा करूंगा। नंबर 3 पर अपन बात करेंगे सारांश की, यानी कि जो उपन्यास है उसका सारांश क्या है, उसका मूल निचोड़ क्या है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि अपन पूरे उपन्यास को नहीं लेने वाले, उसका जो कहने का मतलब क्या है उसे अपन जानने वाले हैं। और लास्ट में अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे निष्कर्ष की। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं लेखक परिचय की। तो लेखक परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। यहाँ पे अररिया या आजकल पूर्णिया जिला भी आ जाता है, तो पूर्णिया जिला भी आप लोग मान सकते हो। उन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण भारत की संस्कृति, परंपरा और समस्याओं को चित्रित किया है। याद रखना, उन्होंने जो भी साहित्य लिखा उसमें ग्रामीण भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है और जो भी समस्याएं हैं उनको अपने साहित्य में संजोया है। उनकी भाषा मैथिली और बिहार से थे तो भोजपुरी और हिंदी का, उनकी भाषा में मैथिली, भोजपुरी और हिंदी का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में जो मेला आंचल है, मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। वे साहित्यिक जगत में आंचलिकता के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, मतलब प्रसिद्ध हैं, आज भी आंचलिकता के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जो निधन है 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। तो दोस्तों, अब अपन जानते हैं प्रस्तावना। जो मेला आंचल है 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसे हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यासों में मील का पत्थर माना जाता है। तो इसे मील का पत्थर माना जाता है, याद रखना, मील का पत्थर किसे माना जाता है? मेला आंचल उपन्यास को। इस उपन्यास की प्रस्तावना में लेखक ने ग्रामीण भारत की सजीव झलक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद भारतीय गांवों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उजागर करता है। रेणु ने इसे आंचलिक कथा कहा। एक प्रकार से रेणु ने क्या कहा? इसे आंचलिक कथा, जिसमें ग्रामीण समाज के विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। अब जान लेते हैं मेला आंचल जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्रों के परिचय। तो पात्र परिचय, एक है डॉक्टर प्रशांत। ये उपन्यास के मुख्य नायक हैं। वह एक आदर्शवादी युवा डॉक्टर हैं जो गांव के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। उनका चरित्र समाज सुधार और मानवता का प्रतीक है। नंबर 2, तोपन मिश्रा एक पंडित हैं और गांव के पुराने सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परंपरागत जो सोच रहती है लोगों की, उसी सोच के मतलब उसी सोच में डूबे रहते हैं और मतलब गांव की राजनीति से जुड़े हुए हैं। नंबर 3, भोला। जो भोला मास्टर हैं वह गांव के शिक्षक हैं। ये गांव के शिक्षक हैं जो शिक्षा और सामाजिक बदलाव के प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 4, कमली उपन्यास की प्रमुख नायिका हैं। डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका हैं। उनका चरित्र है सादगी, मतलब एक प्रकार से जो कमली है इनका चरित्र सादगी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर जो एक प्रकार से पात्र हैं नर्स मरियम। ये अस्पताल में जो डॉक्टर प्रशांत हैं इनकी सहयोगी हैं, जो अपने सेवा भाव और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। नंबर 6, ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी हैं वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल व्यक्ति हैं, यानी कि इन्हें धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ये हमेशा शामिल होते हैं। उनका चरित्र ग्रामीण संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। अब बात करते हैं 2 पात्र और रह गए हैं, मतलब मुख्य पात्रों की बात। वैसे तो कई पात्र हैं,
नंबर 7 गामा और नंबर 8 हरनाम सिंह। जो गामा है वह एक गरीब किसान है जो ग्रामीण समाज में व्याप्त जो शोषक है, मतलब शोषण है, जिसका मतलब जिस किसान का शोषण होता है उसका प्रतीक है। और जो हरनाम सिंह है ये गांव के जमींदार हैं और जो सामंती व्यवस्था है इसके प्रतिनिधि हैं। तो दोस्तों ये इन पात्रों के माध्यम से, नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि इन पात्रों के माध्यम से रेणु ने ग्रामीण समाज, उनकी समस्याओं, संघर्षों और संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों अब जानते हैं हम उपन्यास का सारांश। उपन्यास के सारांश की बात की जाए तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण समाज की जमीनी हकीकत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले की एक काल्पनिक गांव मरभंगा की पृष्ठभूमि पर आधारित है और स्वतंत्रता के बाद जो भारत के जीवन, जो ग्रामीण जीवन है, उनकी समस्याओं और संघर्षों को, जो संघर्ष हैं, समस्याएं और संघर्षों और बदलती सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इसको दर्शाता है। आगे है कहानी का जो नायक है डॉक्टर प्रशांत, एक शिक्षित और आदर्शवादी युवक है जो गांव के लोगों की सेवा करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प लेकर मरभंगा आता है। लेकिन वह जल्दी ही पाता है कि गांव की जो समस्याएं हैं केवल चिकित्सा की कमी तक सीमित नहीं है। गांव में जातिवाद है। बाकी उस समय पे मतलब बहुत जाति, ऊंच नीच, ये छुआछूत वगैरह उस समय, मतलब इस जो मरभंगा गांव है इसमें ये सब चलता है। मतलब जातिवाद तो है, अंधविश्वास है, एक प्रकार से ढोंग पाखंड सब चल रहा है इस गाँव में। अशिक्षा तो है ही, अशिक्षा से ही ये दोनों पैदा होते हैं। गरीबी है गांव में और सामंती व्यवस्था है। इसकी जकड़न में ये गांव है जो वह फंसा हुआ है। डॉक्टर प्रशांत और गांव की एक लड़की रहती है कमली। इनके बीच प्रेम कहानी भी इस उपन्यास की एक मुख्य धारा है। कमली की मासूमियत और ग्रामीण परिवेश की सादगी प्रशांत के शहरी दृष्टिकोण और आदर्शवाद के साथ मिलकर कहानी को भावात्मक गहराई देती है। गांव के अन्य पात्र में भोला मास्टर हैं, तोपन पंडित हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया है, गामा है, हरनाम सिंह है, नर्स मरियम है। ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं और वर्गों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। इनके माध्यम से लेखक हैं उन्हें सामंती शोषण, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक जो छल कपट होता है उसको उजागर किया है। मेला आंचल न केवल ग्रामीण जीवन की कड़वी सच्चाइयों को दिखाता है बल्कि उसमें प्रेम, करुणा और सामूहिकता की भावना भी उजागर करता है। इस उपन्यास की भाषा और शैली, मतलब इस उपन्यास की जो भाषा है और शैली है, इसमें लोकगीत और कहावतें, स्थानीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है जो इसे हिंदी साहित्य में अद्वितीय बनाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे अंतिम बिंदु निष्कर्ष की। निष्कर्ष, मेला आंचल ग्रामीण भारत की वास्तविकता को उजागर करता है। इसमें भारतीय गांवों की जो सुंदरता है, कुरूपता है, इन दोनों का ही चित्रण हमें देखने को मिलता है। रेणु ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ग्रामीण जो समाज है उसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपन्यास का संदेश यह है कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब समाज में शिक्षा, जागरूकता और समानता का प्रसार हो। प्रसार मतलब एक प्रकार से इसका विज्ञापन हो। यदि इन चीज़ों का, यानी कि शिक्षा का, जागरूकता का और समानता, इन चीज़ों का यदि प्रसार होगा तो एक प्रकार से हमारे देश का वास्तविक विकास संभव है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो मेला आंचल उपन्यास है ये होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कम समय में मैंने इस उपन्यास को एक प्रकार से इसका आइडिया बता दिया है आपको कि इस प्रकार से ये उपन्यास है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी मिलते हैं हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।